Hello students, today we again play with numbers. So today I will start the exercise 3B. So before starting this exercise bete, you should know the following definitions which are given in 39 number page. Okay, without this you cannot do these questions. Okay bete. So first of all you know that what is even numbers. Okay, so one time I repeat bete, but you write the definitions from your book. ओके बेटे, बुक से आपने डेफिनेशन लिखनी है फिर नोटबुक पे. सो इवन नंबर यू नो दैट द नंबर्स विच आर डिविजिबल विद 2. ओके, विच आर डिविजिबल विद 2. सो दीज आर इवन नंबर जिसका वंस डिजिट इवन हो, जिसका वंस डिजिट में 0, ओके, 2, 4, 6, 8, 10. ओके, जिसका यूनिट डिजिट बेटे हमारे पास क्या हो, 0, 2, 4, 6, 8 हो. ठीक है बेटे. सो आफ्टर दैट ऑड नंबर्स में जिसका यूनिट डिजिट 2, 4, 6, 8, 0 ना हो, मींस क्या हो बेटे कि 1, 3, 5, 7, 9. ठीक है बेटे. सो दीज आर द odd numbers. Okay, after that prime number, this is very important. So prime number are those number which have only 2 factors. Okay, the number itself and with 1, जो 1 के टेबल पे डिवाइड हो और अपने टेबल पे कोई भी ले लो. जैसे हमारे पास 2 है, अब 2 1 पे भी डिवाइड होता है और 2 अपने नंबर पे भी डिवाइड होता है. ठीक है, विच हैव 2 फैक्टर्स. इसके देखो 2 फैक्टर्स हैं. ठीक है, एक तो 1 है, एक 2 है. ठीक है, अब तुम कहोगे कि 1 भी प्राइम नंबर है जी. 1 इज नॉट ए प्राइम नंबर, क्योंकि 1 तो उसका इटसेल्फ फैक्टर 1 ही हो गया. ठीक है, 2 फैक्टर्स मिनिमम चाहिए हमको. तो 2, 3, 5, okay, 7, 11, all are prime numbers. Okay, the composite numbers. So composite numbers are those number in which have more than 2 factors. जैसे 4 है, अब 4 के फैक्टर्स कितने हैं बेटे, एक तो 1 के टेबल पे देखो डिवाइड होता है, एक 2 पे, एक 4 पे. ओके, सो दीज आर ऑल कंपोजिट नंबर्स. ओके बेटे. आफ्टर दैट बेटे सीव एर्थो केन्स ने एक बेटे क्या बनाया था, एक टेबल बनाया था. उसके साथ आपने सारे सम ये सोल्व हो जाएंगे. देखो कैसे, आपको काउंटिंग आती है ना. ठीक है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. ठीक है, थोड़ी सी काउंटिंग लिख लेते हैं, फिर उसके बाद आपने बुक से ही बनाना बेटे ये सारा. ठीक है, थोड़ा सा मैं आपको समझा देता हूँ. अब देखो क्या था एर्थोकेन्स, ये फार्मूला क्या था. इसके साथ आपको जितने भी प्राइम नंबर्स है, जितने भी कंपोजिट नंबर्स है, वो इस टेबल से पता लग जाएंगे. देखो सबसे पहले देखो 1 तो इज नॉट ए प्राइम नंबर, 1 इज नॉट अ कंपोजिट नंबर. ठीक है, इसको तो छोड़ ही दो. अब 2 उठा लो बेटे. 2 क्या है, प्राइम नंबर, तो इसको सर्कल लगा लो. ठीक है, देखो जैसे इन्होंने सर्कल लगाया इसी तरह आप भी एक सर्कल लगा लो. जो सर्कल वाले होंगे दैट आर प्राइम नंबर्स. सो 2 के टेबल पे अब कौन कौन से आते हैं. ठीक है, तो अब देखो 2 पे जितने भी टेबल्स आएंगे वो फैक्टर्स हो गए, इसलिए उनको भी कट करते जाओ. ठीक है, तो उनको भी कट करते जाओ. ठीक है, जो कट करोगे तो हमारे पास जितने भी होंगे 2 के टेबल पे 100 तक जितने भी होंगे वो सारे कट करते जाओ. कट कर लोगे 100 तक. ठीक है, अब 3 के टेबल पे 3 इज ए प्राइम नंबर. अब 3 के टेबल पे देखो 3 या 6 पहले कट हो गया, 9 भी कट हो गया. ठीक है, आफ्टर दैट 12 भी कट हो गया, 15 भी कट हो गया. देखो 18 भी कट हो गया, 21. ठीक है, 24. ठीक है, 27, 20, 30, 33, 36. ठीक है, जो भी 3 के टेबल पे 100 तक कट कर दो. ठीक है, ओके. आफ्टर दैट 4 के टेबल पे देखो 4 तो कंपोजिट नंबर पहली बात तो है ही नहीं. ठीक है, तो उसके बाद 4 प्राइम नंबर तो है ही नहीं. ठीक है, कंपोजिट नंबर है. ओके, अब देखो हमने सब इसमें मेन तो प्राइम नंबर्स फाइंड आउट करने हैं हमने. ठीक है,
और सारे जो रह जाएंगे वो कंपोजिट नंबर है। 1 इज नॉट ए प्राइम और कंपोजिट नंबर, 1 ना तो नेदर प्राइम नंबर नॉर कंपोजिट नंबर। अब देखो बेटे 5 के टेबल पे 5, 5, 10, 15, 20, 25 जितने भी होंगे वो सारे 100 तक कट कर दो। आफ्टर दैट 7 बेटे 7 2 द 14 कट हो गया, 7 3 द 21 भी कट हो गया, 28 होगा, 35 जितने भी 7 के टेबल पे वो भी कट कर दो। ठीक है, 11 के टेबल पे 11 2 द 22 33 44 55 ये भी सारे कट कर दो। 13 के टेबल पे भी। ठीक है, अब देखो तुम देखोगे कि अब जो सारे कट हो जाएंगे दैट आर कंपोजिट नंबर, जो सर्कल में होंगे जो कट नहीं हो रहा किसी के टेबल पे दैट आर द प्राइम नंबर्स। अंडरस्टूड बेटे? सो दिस इज द सी ऑफ एर्थोकेन्स फार्मूला। ठीक है बेटे, ये आपने नोटबुक पे ठीक है ड्रॉ करना है। ओके, ये इरेज कर दूं मैं, फिर सबको आते हैं T1 नंबर, प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर। अब कुछ डेफिनेशंस है बेटे, दीज आर आल्सो इम्पोर्टेंट, तो ये भी आपकी बुक में दे रखी है 41 नंबर पेज पे। सो दैट इज ट्विन प्राइम। ट्विन से ही पता लग रहा है, ट्विन मीन्स 2 होते हैं, ट्विन्स होते हैं ना कई चिल्ड्रन। ठीक है, तो ट्विन प्राइम, एक तो वो प्राइम होने चाहिए, देखो ट्विन भी हो और प्राइम भी हो। ठीक है, एंड विच हैव डिफरेंस 2, ठीक है 2 का डिफरेंस हो, जैसे 3 और 5 है। ठीक है, दोनों ही क्या है बेटे प्राइम नंबर्स है, और ट्विन्स है, इसमें डिफरेंस देखो 5 - 3 2 हो गया। ठीक है, इसी तरह 5 7, ओके 7 9 नहीं होगा क्योंकि 9 इज नॉट अ प्राइम नंबर। ठीक है, 11 13। ठीक है, सो राइट लाइक दैट। ओके बेटे, आफ्टर दैट प्राइम ट्रिपलेट। अब ट्रिपलेट से ही पता लग रहा है बेटे कि हमारे पास है जिसमें प्राइम नंबर भी हो और ट्रिपलेट भी हो। ठीक है बेटे, ट्रिपलेट भी हो। इसकी डेफिनेशंस आप बुक में से लिखते जाओगे बेटे कि दोज नंबर्स विच हैव प्राइम नंबर आल्सो, ओके, एंड विच हैव डिफरेंस 2 आल्सो। 3 हो गए ना ट्रिपलेट का मीनिंग। ओके, आफ्टर दैट को प्राइम। देखो अब को प्राइम में ये जरूरी नहीं है कि यहाँ पर दोनों प्राइम नंबर ही हो। ठीक है, वैसे तो प्राइम जब भी लिखा था दोनों प्राइम नंबर लेते थे ना हम, अब इसमें इट इज नॉट नेसेसरी। ओके, अब देखो 3 4 है तो 4 इज नॉट अ प्राइम नंबर। ओके, बट अब इन दोनों का को फैक्टर है वो 1 है बेटे। ठीक है, को फैक्टर मीन्स अब देखो 3 के को फैक्टर्स कौन कौन से हैं 1, ओके, एंड 3। 4 के बेटे फैक्टर्स कौन कौन से हैं फैक्टर्स 1 2 4। अब कॉमन क्या है बेटे, इसके कॉमन फैक्टर कौन से हैं 1, जिसका कॉमन फैक्टर 1 हो दैट आर द को प्राइम नंबर्स। अंडरस्टूड बेटे? सो दीज आर इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस। अब देखो क्वेश्चन कितने इजी हैं बेटे। फर्स्ट क्वेश्चन है देखो, विच ऑफ फॉलोइंग नंबर आर इवन और ऑड। विच ऑफ फॉलोइंग नंबर आर इवन एंड ऑड। देखो यहां पर करवा रहा हूं बेटे क्योंकि ये डेफिनेशंस बहुत जरूरी हैं। ठीक है, तो आपको बोर्ड दिख रहा है। ठीक है, तो फर्स्ट पार्ट देखो बेटे, हमारे पास क्या 89। अब देखो इसमें यूनिट डिजिट क्या है 9। जो 9 हो, जब ऑड हमारे पास 1 3 5 7 9 हो तो ये कौन सा होता है ऑड नंबर। जो यूनिट डिजिट इवन हो बेटे, तो इवन मीन्स 2 4 6 8 0 हो तो वो इवन नंबर्स होते हैं। ठीक है बेटे, ये तो तुम कर लोगे। सेकंड पार्ट क्या है इवन, इसमें यूनिट डिजिट 6 है। ठीक है, राइट ऑल द प्राइम नंबर बिटवीन फॉलोइंग 10 एंड 20। अब देखो 10 एंड 20 में करना है, 10 और 20 में हमने प्राइम नंबर्स लिखने हैं। अब देखो यहीं पर ही सी एर्थोकेन्स का जो टेबल है वो यूज होगा। अब देखो ये है 10 और 20 के बिटवीन हमने प्राइम नंबर बताने हैं। देखो सर्कल वाले क्या है बेटे प्राइम नंबर 11 13 17 19। तो 11 13 17 एंड 19 आर द बिटवीन प्राइम नंबर बिटवीन 10 एंड 20। ओके बेटे, इसी तरह 30 और 50 में आप बताओ। 30 और 50 में देखो ये टेबल देखो, जो ये आपने ड्रॉ करना है 30 और 50 में 31
37 जो सर्कल में है, ठीक है। तो 31 एंड 7 आर द प्राइम नंबर्स। ओके बेटे। सो थर्ड देखो, राइट ऑल द प्राइम एंड कंपोजिट नंबर लेस देन 50। तो देखो जो सर्कल वाले हैं वो सारे क्या है बेटे, प्राइम नंबर्स, ठीक है। 50 से जो लेस होंगे इस टेबल को देख के आप लिख सकते हो। और जो कट हो गया बेटे, ठीक है। अब 1 को कट ना करो, नहीं तो वो प्राइम नंबर ये कंपोजिट मान लोगे, इसको स्केयर डाल लो, ठीक है। इससे पता लग जाएगा इट इज नॉट अ प्राइम, इट इज नॉट अ कंपोजिट नंबर, ठीक है। जो कट हो गए दीज ऑल आर कंपोजिट नंबर्स। ओके बेटे। चलो आप देखो, फिर पूछ लिया वही फोर्थ क्वेश्चन में डेफिनेशन, व्हाट आर ट्विन प्राइम्स। द ट्विन प्राइम आर टू कंसेक्यूटिव ऑड प्राइम नंबर्स, टू कंसेक्यूटिव ऑड प्राइम नंबर विच हैव डिफरेंस 2। तो एग्जांपल्स बता दो ना, 3, 5, 5, 7, 11, 13, ठीक है। जो डेफिनेशन थी देखो वही आपके क्वेश्चन में पूछ रहे हैं। नेक्स्ट देखो, व्हाट आर को प्राइम, ये भी हमने किया था, ठीक है। तो ये आप अपने आप डेफिनेशन लिख सकते हो, ठीक है। चलो और क्या पूछा है, ऑल को प्राइम आर प्राइम नंबर, नो, ये हमने किया था। देखो ऑल को प्राइम आर नॉट प्राइम, देखो 4 प्राइम नंबर नहीं था ना, ठीक है। तो उसमें को फैक्टर उसका 1 आ जाए, वो क्या होता है बेटे, को प्राइम नंबर्स, ठीक है, जिसका को फैक्टर 1 हो, ठीक है। अब उन्होंने सेकंड पार्ट में क्या पूछा कि ऑल और आर को प्राइम आर ऑलवेज प्राइम नंबर, नहीं, ठीक है। इफ नॉट, ये वाले एग्जांपल बता देना, ठीक है। ओके बेटे। एक्सप्रेस ईच ऑफ फॉलोइंग नंबर एज सम ऑफ 2 ऑड प्राइम नंबर। अब देखो कितने इजी क्वेश्चन आ जाएंगे, ठीक है। आपके पास ये टेबल बना हुआ है ना, तो ये क्वेश्चन बहुत इजी लगेंगे आपको। यहां तक तो देखो डेफिनेशन सारी काम आ गई आपकी, ठीक है। अब 6th क्वेश्चन में क्या था, 42 नंबर, ठीक है। 42 नंबर, कोई भी 2 प्राइम नंबर उठा लो, उन दोनों के प्लस के इक्वल होना चाहिए। अब देखो ये टेबल काम आएगा बेटे। 23 थोड़ा सा और बना देता हूं तो आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा बेटे। थर्टी 32, 33, ठीक है। तो इसके जो कट करने वाले नंबर हैं पहले वो कट कर देते हैं बेटे, कि आपको सारा समझ आ जाए, ठीक है। तो ये क्या था, प्राइम नंबर था। ये 32 भी कट हो जाएगा 2 के टेबल पे, ये 11 के टेबल पे, ये 2 के टेबल पे। अब हमने कोई भी 2 प्राइम नंबर उठाने हैं कि जिसका 42 सम आ जाए बेटे। अब देखो कोई भी नंबर उठा के देखो, एक तो आप उठा लो 17, ठीक है। 17 में 23 ऐड करोगे 3, 7, 10, तो ये तो हो ही नहीं सकता। और देखो 19 में हम 13, 23 ऐड करें तो हो सकता है, क्यों, क्योंकि 9 और 3 कितना होता है 12। जो 19 और 23 प्लस करें, दोनों में देखो सर्कल है ना, ये सर्कल है, तो दीज आर प्राइम नंबर। कोई भी 2 प्राइम नंबर को ऐड करना है, तो 9, 3, 12 और 1, 1, 2, 2, 2, 4, वेरी गुड। तो आपको पता लग गया ना बेटे कि 19 एंड 23 आर 2 प्राइम नंबर, और जिनका सम 42 आ जाए। तो आपको अपने आप टेबल से देख के पता लगेगा बेटे, ठीक है। जितनी प्रैक्टिस करते जाओगे आपको अपने आप पता लगता जाएगा, ठीक है बेटे। 17 और 23 क्यों नहीं पता लगता, 7 और 3 10 होता है, तो पीछे 2 है, ठीक है। इसी तरह देखो 7th क्वेश्चन में, एक्सप्रेस द फॉलोइंग नंबर एज सम ऑफ 3 ऑड प्राइम। अब 3 ऑड प्राइम नंबर बताने हैं आपने, ठीक है। तो ये टेबल ही काम आना था बेटे, तो टेबल में ही देख देख के आपने करना ये सारा। ये 6 का फर्स्ट पार्ट था बेटे। 7th का कौन सा पार्ट करवाऊं, 7th का लास्ट पार्ट देख लो। लास्ट पार्ट क्या था बेटे कि 97। अब 97 सोचो बेटे, दिस इज 4th पार्ट आई थिंक सो, यस। तो 97 हमने 3 प्राइम नंबर्स लेने हैं बेटे। तो ये इरेज हो गया था, चलो नो प्रॉब्लम, बड़ा नंबर है ना, तो बड़े नंबर बड़े प्राइम नंबर से ही पता लगेगा हमको। तो एक तो 19 उठा के देख लेते हैं, 3 नंबर ऐड करने हैं हमने, ठीक है। एक 29 कर लेते हैं, एक 37 कर लेते हैं, ठीक है। ऐड करके 9, 9, 18, 18, 7,
18 7 15, तो 5 आ रहा है, पर हमको 7 चाहिए बेटे, तो इसका मीनिंग कहीं थोड़ी सी गड़बड़ी है। ठीक है, तो 29 की जगह जब हम 31 ले लें तो इससे क्या बेनिफिट हो रही है, पीछे 7 आ जाएगा, हमको यूनिट डिजिट 7 चाहिए, तो 9 1 10, 10 7 17, वेरी गुड। तो आपको पता लग जाएगा बेटे कि यहाँ पर हमारे पास 17 है, तो 2 3 5 5 3 8, अभी थोड़ा सा डिफरेंस पड़ रहा है, देखो 9 1 10 17, तो यहाँ पर क्या आ गया बेटे 2 2 3 5 5 3 8 होता है, तो इसका मीनिंग 10 का डिफरेंस पड़ा है, तो 19 की जगह जो हम 29 ले लें, देखो इससे क्या होगा, ये 1 कैरी होगा, 2 2 3 3 3 6 6 3 9, तो ये सारी चीज प्रैक्टिस से आएगी बेटे आपको। ठीक है, आपके पास जो ये टेबल है ना, ये टेबल आप देखते जाओगे, इसलिए ये टेबल बनाना बहुत जरूरी है। जब भी ये चैप्टर स्टार्ट करना बेटे, पहले आपने ये सारी डेफिनेशंस और ये टेबल बना होना चाहिए। ठीक है बेटे, तो इस टेबल से आपको पता लग जाएगा, टेबल दिख रहा है बेटे सबको, तो कौन कौन से नंबर लिए हमने, 19 नहीं लिया, 29 लिया, क्योंकि 19 से तो 87 बन रहा था ना, तो 29, ठीक है, आफ्टर दैट 31 एंड 37, तो हमने 3 नंबर्स लेने थे बेटे, 3 नंबर से हमको प्लस करके 97 आना चाहिए, तो नंबर कौन कौन से हैं, 29 31 एंड 37। ओके, अंडरस्टूड बेटे। तो अब देखो बेटे नेक्स्ट क्या है, ट्रू 9th क्वेश्चन, 9th में क्या है, 8th भी रह गया ना, 8th भी करा देता हूं, एक्सप्रेस ईच ऑफ फॉलोइंग एज सम ऑफ ट्विन प्राइम, तो ट्विन प्राइम आपको पता ही है बेटे, व्हाट आर ट्विन प्राइम नंबर्स, द 2 प्राइम नंबर विच हैव डिफरेंस 2, विच हैव डिफरेंस 2, ये रेज कर दो बेटे। ठीक है, तो 8th का देखो बेटे, फर्स्ट पार्ट ही करवाऊंगा इसका, अदर पार्ट डू योरसेल्फ, तो कोई भी 2 ट्विन प्राइम ले लो, ट्विन प्राइम क्या होता है, जो ट्विन्स हो और जिनमें डिफरेंस 2 का हो, तो 3 + 5 8, तो वो कौन से नंबर है, 3 एंड 5। ठीक है, तो इनका सम क्या है बेटे, 8 आ रहा है, देखो 3 + 5, तो 3 एंड 5 इज द आंसर। ठीक है, 9th क्या है बेटे, कि हमने राइट द 5 पेयर ऑफ ऑड प्राइम नंबर लेस देन 20, तो 20 से लेस कौन से होते हैं, प्राइम नंबर कौन कौन से हैं, बोलो बेटे, 2 3 5 7 11 13 17 एंड 19। ठीक है, अब वो कह रहे हैं कि इनको प्लस करो बेटे, तो इनको प्लस करके बताओ कि हु सम इज डिविजिबल बाय 4। ठीक है, हमने 5 पेयर बताने हैं कोई भी बेटे, तो कोई भी ले लो जिसका +2 + 11, देखो 13 हो गया, नहीं बन रहा, 3 + 5 8, 8 क्या होगा, इज डिविजिबल बाय 4, और सोचो। ठीक है, 3 + 7 10, पर 10 4 पे डिविजिबल नहीं है। ठीक है, और सोचो बेटे 5 + 7, ठीक है, ये भी डिविजिबल है बेटे 4 पे। ठीक है, 5 11 16, 16 भी बेटे डिविजिबल है 4 पे। ठीक है, और सोचो 7 एंड 13 20 आ गया, हाँ 30 भी है बेटे, 7 + 13। ठीक है, इट इज आल्सो डिविजिबल बाय 4। ठीक है, 2 एंड 19 नहीं, 2 + 3 नहीं बन रहा बेटे, और सोचो जो 4 पे डिविजिबल हो। ठीक है, 19 3 22 नहीं बन रहा। ठीक है, 17 एंड 3 20, ये भी बन रहा है बेटे, 3 + 17 20, इट इज आल्सो डिविजिबल बाय 4। ठीक है, तो दिस इज योर आंसर। तो हमारे पास ये 5 पेयर हो गए बेटे। ठीक है, कौन कौन से पेयर बन गए, पेयर्स आर 3, 5 5, 7 5, 11 एंड 3 एंड 17। ठीक है बेटे, 10th तो इजी है, ट्रू फॉल्स बताना बेटे। एवरी नेचुरल नंबर इज आइदर प्राइम और को कंपोजिट, नो फॉल्स, बिकॉज 1 इज नेदर
कंपोजिट नॉर प्राइम नंबर। तो फर्स्ट 10th का फर्स्ट पार्ट क्या आएगा बेटे, 10th का फर्स्ट पार्ट क्या है बेटे हमारे पास फॉल्स। ठीक है, पता लग गया ना, 1 जो है वो कंपोजिट भी नहीं है और प्राइम नंबर भी नहीं है। ठीक है, सेकंड पार्ट, सेकंड में क्या है, एवरी प्राइम नंबर इज ऑड। नो, जो 2 है इज प्राइम नंबर बट इट इज इवन, उन्होंने कहा सारे ऑड होते हैं, तो इट इज फॉल्स। ठीक है, अदर पार्ट डू योर सेल्फ बेटे। थैंक यू वेरी मच।